तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, आज हम आपको बताने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। हालांकि देश का बच्चा बच्चा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानता है, पर मैं आज आप सबको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ द ईयर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक गोल्डन टेम्पल है। वहीं पर लोग कोने कोने से दर्शन के लिए आए हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि उसी दिन भारत के 2 लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी भी होने वाली थी और रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। बैसाखी का दिन था। पंजाब में बैसाखी का एक त्यौहार होता है, एक फेस्टिवल होता है। उसी दिन लोग गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के बाद जलियांवाला बाग में जुटने लगे थे। भीड़ लगभग हजारों की संख्या में हो गई थी। तभी इसकी जानकारी ब्रिटिश जनरल डायर को पता चल गई। उसके बाद फिर क्या था, ब्रिटिश जनरल डायर अपने पूरे सैनिकों के साथ फोर्स लेकर के जलियांवाला बाग पहुंच गया और पहुंचते ही जोर से बस इतना ही कहा कि फायर। बस फिर क्या था, ब्रिटिश जनरल डायर की फोर्स ने निहत्थी भीड़ को गोलियों से छल्ली कर दिया और एक झटके में हजारों जिंदगियां खत्म हो गई। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। एक पतला सा रास्ता हुआ करता था आने जाने के लिए। उस रास्ते में जनरल डायर के फोर्स पहले से ही तैनात थे। उसके बाद फिर क्या था, लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस से जलियांवाला बाग में चले गए। जलियांवाला बाग में एक कुआं भी था। लोग अपनी जान को बचाने के लिए एक एक करके उस कुएं में छिप गए, मगर वो अपनी जान नहीं बचा सके। और कुछ लोग अपनी जान को बचाने के लिए जलियांवाला बाग के ऊंची ऊंची दीवारों पर भी चलने की कोशिश किए, मगर उस दीवार पर चढ़ न सके। उसी दीवार पर जनरल डायर के सैनिक उन लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिए। हालांकि इस हत्याकांड को 100 साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन उस दीवार पर गोलियों के निशान आज भी मौजूद है। और जिस कुएं में लोग अपनी जान को बचाने के लिए छिपे हुए थे, उस कुएं से 120 लाशें निकाली गई थी, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी जाति के लोग शामिल थे। बताया जाता है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10 मिनट में 1650 गोली दागी गई थी। गोली चलाते चलाते ब्रिटिश जनरल डायर की जो फोर्स थी वो अचानक से रुक गई। तभी जनरल डायर ने गोली चलाने को फिर से कहा, मगर उनके सैनिकों ने कहा कि हमारी गोलियां खत्म हो गई है। ब्रिटिश जनरल डायर के मुताबिक 380 लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, लेकिन हकीकत में जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोगों की मौत हुई थी और करीब 1500 से 2000 के लगभग लोग घायल भी हुए थे। जलियांवाला बाग के सबसे बड़े गुनहगार ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड के करीब 8 साल के बाद सन 1927 में रेजिनोल्ड डायर की मौत हो गई थी, लेकिन माइकल ओ डायर अभी जिंदा थे और वो अपने देश वापस ब्रिटेन लौट गए थे। लेकिन एक नौजवान लगातार उनका पीछा करता था, क्योंकि वो नौजवान जलियांवाला बाग का वो दर्दनाक सीन अपने आंखों से देखा था और उसने कसम भी खा ली थी कि मैं ब्रिटिश जनरल डायर को नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल के बाद एक हॉल में सभा चल रही थी। वहीं ब्रिटिश जनरल डायर को भरी सभा में गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। ब्रिटिश जनरल डायर को मौत के घाट उतार दिया। वो नौजवान और कोई नहीं बल्कि सरदार उधम सिंह थे और उसके बाद सरदार उधम सिंह भी शहीद हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड को भुलाना इतना आसान नहीं है। जब भी 13 अप्रैल आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद आती है, जिसे हम कभी भी नहीं भुला सकते। तो हम ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप सब तक लाते रहेंगे। आप सब हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ द ईयर को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।